पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। आइए प्यारे विश्वासियों, हम इस वक्त जब प्रभु की उपस्थिति में आए हैं, प्रभु की ओर हम देखें, बड़े ही प्यार के साथ हम बोले हालेलुया हालेलुया। उस उत्साह के साथ हम यीशु को देखते हुए हम कहे हालेलुया हालेलुया। पूरे विश्वास के साथ हम उसकी आराधना करते हुए कहे हालेलुया 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 हालेलुया। पिता ईश्वर की स्तुति हो, पिता ईश्वर की स्तुति हो, पुत्र ईश्वर की स्तुति हो, पुत्र ईश्वर की स्तुति हो, पावन आत्मा की स्तुति हो, पावन आत्मा की स्तुति हो। हालेलुया 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 हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, आप गौर करें, घर में एक छोटा सा नन्हा सा एक बच्चा है और वह रोता है, तो उस समय क्या होता है? सभी घर वालों का ध्यान उसकी ओर जाता है। घर में भले ही कितने बड़े बूढ़े क्यों ना हो, परंतु जब बच्चा रोता है तो सबसे पहले उसकी सुनी जाती है। जो भी उसकी जरूरत है सबसे पहले उसे पूरा किया जाता है। जो उसकी देखभाल करते हैं, विशेषकर उन्हें पता होता है कि बच्चे को उस वक्त किस चीज की जरूरत है। हालेलुया 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 हालेलुया। प्यारे विश्वासियों, हमारे लिए यह शुभ संदेश है, सुसमाचार है कि हमारा प्रभु भी ऐसा ही प्रभु है, व्यक्तिगत प्रभु है। वह ऐसा प्रभु नहीं जो आसमां के उस पार है, परंतु जो हमारे दिलों में है, जो हमारे जीवन में है, जो हमारी धड़कनों में है, जो हमें भली भांति जानता है। क्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, जब आप इस वक्त आराधना को देख रहे हैं, हम में से कई लोग अलग अलग परिस्थितियों से गुजर रहे होंगे। हो सकता है हम अपने जीवन के बहुत ही कठिन दौर से गुजर रहे हैं, परेशानियां हैं, जीवन में उथल पुथल है, जिस तरह से समुद्र में लहरें उठती हैं और ऐसा लगता है कि सब कुछ इस वक्त तहस महस हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन प्यारे विश्वासियों, प्रभु हमारे उस समय में सबसे ज्यादा करीब होता है। हम प्रभु की उपस्थिति में आते हुए अपने आप को शांत करें, उसकी सुने, प्रभु हमसे क्या कहना चाहता है। प्रभु उस वक्त हमसे बातें करेगा, चाहे हमारे जीवन में परिस्थितियां कितनी ही विपरीत क्यों ना हो, अनिश्चितताएं हो, लेकिन फिर भी प्रभु हमारे बहुत ही नजदीक है और वह हमें उसमें से निकलने के लिए रास्ता जरूर निकालेगा। हालेलुया 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 हालेलुया। प्यारे विश्वासियों, आइए उस प्रभु को जो हमें सुनता है, जब हम शांत रहते हैं उस शांत मन को भी सुनता है। जब हमारे आंसू निकलते हैं तो वो उन आंसुओं के द्वारा भी हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। जब हम आहें भरते हैं, हमारे पास शब्द नहीं होते हैं, तो वह उसे भी सुनता है। जब हम बिस्तर पर पड़े हुए हैं, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है, हम डिप्रेशन में हैं, तो वह उसको भी सुनता है। हमारे परिवार में ना जाने क्या क्या परेशानियां होंगी, प्रभु उसे भी देखता है, उसे भी सुनता है। प्रभु का वचन कहता है कि जो पवित्र आत्मा मांगने वाले हैं, क्या मैं उन्हें पवित्र आत्मा नहीं दूंगा? जो इस पृथ्वी के हो, और तुम जानते हो कि किस तरह से रिश्ते नातों को आगे बढ़ाया जाता है, किस तरह से जिन्हें तुम प्यार करते हो तुम उनकी ज़रूरतों को पूरा करते हो। तो क्या मैं तुम्हारा प्रभु, अगर तुम मुझसे पवित्र आत्मा मांगोगे तो क्या मैं तुम्हें नहीं दूंगा? प्यारे विश्वासियों, आइए इस वक्त हम भी उस स्त्रोतकार की तरह जो कहता है कि मेरी आत्मा ईश्वर में ही शांति प्राप्त करो, क्योंकि उसी में मेरी आशा है। आइए विश्वासियों, हम उस उत्साह के साथ, उस तड़प के साथ उस ईश्वर को पुकारें। उसके लिए हम अभिलाषी हों, उसके लिए हम प्यासे होते हुए उस प्रभु को हम पुकारें। इस वक्त प्रभु से हम कहें कि प्रभु तेरे लिए तरसता हूँ, तेरे दर्शनों के लिए तरसता हूँ।
तेरी बातों को सुनने के लिए तरसता हूँ, तेरे उस शांति का अनुभव करने के लिए मैं तरसता हूँ। आइए विश्वासियों, आपकी कोई भी परेशानी हो, कितनी भी बड़ी से बड़ी आपके जीवन में कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम्स हो, उसे सब कुछ को आप प्रभु के हाथों में देते हुए उस प्रभु के लिए इस वक्त अभिलाषी हो। मेरे यीशु मैं तेरे लिए प्यासा हाँ, यीशु। और अति अभिलाषी। यस लॉर्ड। मेरे यीशु मैं तेरे लिए प्यासा और अति अभिलाषी। विश्वास के साथ मैं शांत रहकर ताकता रहूंगा, तेरी ओर मन लगाए रहूंगा। फिर से गा। मैं शांत रहकर तुझे ताकता रहूंगा, तेरी ओर मन मैं तेरी ओर लगाए रहूंगा। मेरे यीशु मैं तेरे लिए प्यासा और अति अभिलाषी। यस लॉर्ड। मेरे यीशु मैं तेरे लिए प्यासा और अति अभिलाषी। मैं शांत रहकर तुझे ताकता रहूंगा, तेरी ओर मन लगाए रहूंगा। मैं शांत रहकर तुझे ताकता रहूंगा, तेरी ओर मन लगाए रहूंगा। मेरे यीशु मैं तेरे लिए हाँ यीशु, मैं तेरे लिए प्यासी और अति अभिलाषी हूँ प्रभु। तू मुझे अपने प्रेम से भर दे प्रभु जी। मैं तेरे लिए हाँ यीशु, प्यासा और अपनी अति शांति से मुझे भर दे अभिलाषी। प्रभु जी। यस लॉर्ड। प्यारे विश्वासियों, जब हम पहले राजा अध्याय 19 पद संख्या 11 से 13 में पढ़ते हैं, जहाँ पर एलीजा जो कि होरेब पर्वत पर जाता है, प्रभु उससे कहता है कि मैं तुझे दर्शन दूंगा। तब उस समय वहां पर बहुत तेज हवा चलती है, ऐसी हवा चलती है कि वहां के पेड़ पौधे उखड़ने लगते हैं, लेकिन प्रभु उसमें भी नहीं था। उसके बाद वहां पर भूकंप आता है, चट्टानें गिरने लगती हैं, पर प्रभु वहां भी नहीं था। तत्पश्चात वहां पर जंगलों में आग लगती है, पर प्रभु वहां भी नहीं था। पर प्रभु उस मंद हवा में आता है। तब प्रभु कहता है कि मैं हूं, मैं इस मंद हवा में उपस्थित हूं। प्यारे विश्वासियों, हमारे जीवन में जब कई सारे उतार चढ़ाव आते हैं और उस समय कोई हमसे एक छोटी सी बात, हो सकता है जो हमने अपेक्षा भी नहीं की होगी, अचानक से किसी का फोन आता है या कोई हमें मैसेज करता है, उस छोटी सी बात जो रहती है वह हमें प्रभु की उपस्थिति के बारे में हमें आगाज कराती है। और तब हमें एहसास होता है कि प्रभु मुझ में है, प्रभु मेरे उन मित्र में है, या फिर उस व्यक्ति में है जिसके द्वारा उसने मैसेज किया, जिसके द्वारा उसने बात की। भले ही बात बहुत छोटी होगी, परंतु उस समय वह ऐसी बात बोलेगा जो कि मुझे उसकी ज़रूरत थी। प्यारे विश्वासियों, हम इस वक्त उन सभी के लिए इस वक्त धन्यवाद दें, ऐसे सभी मित्रों के लिए, ऐसे सभी लोगों के लिए जो हमसे जुड़े हैं, जिन्होंने हमसे छोटी बातें ज़रूर की होगी, लेकिन उन्होंने हमारे बुरे समय में हमारा साथ दिया। उस ईश्वर को हम फिर से पुकारे, उस प्रभु को जिस तरह से एलीजा जो कि होरेब पर्वत पर प्रभु की अनुभव की, उसकी उपस्थिति का अनुभव करता है, उसकी महिमा को वह देखता है, उसके सामर्थ्य को वह देखता है। हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हम अपने जीवन के छोटी छोटी जो बातें हैं उसमें तेरी उपस्थिति को पहचान सके, जान सके। आइए विश्वासियों, हम इसे गाएं। मैंने पवित्र पर्वत में तुझ पर दृष्टि की ताकि तेरी महिमा को मैं देख सकूं। मैंने पवित्र स्थान में तुझ पर दृष्टि की ताकि तेरी महिमा को मैं देख सकूं, तेरे सामर्थ्य को मैं पहचान सकूं। मैंने पवित्र स्थान में तुझ पर दृष्टि की ताकि तेरी महिमा को मैं देख
यस लॉर्ड, तेरे सामर्थ्य को मैं पहचान सकूं। तू मेरा परमेश्वर है, मेरा सच्चा परमेश्वर है। यस लॉर्ड, तू मेरा ईश्वर है, तू मेरा परमेश्वर, तू मेरा सच्चा परमेश्वर है, मेरा सच्चा परमेश्वर है। मैं शांत रहकर तुझे ताकता रहूंगा, तेरी ओर मन लगाए रहूंगा। Yes, Lord. मैं शांत रहकर तुझे ताकता रहूंगा, तेरी ओर मन लगाए रहूंगा। मेरे यीशु मैं तेरे लिए उस प्यास के साथ, और अति उस अभिलाषी मन के साथ प्रभु को हम पुकारे। मेरे यीशु मैं तेरे लिए प्यासा और अति अभिलाषी। आइए विश्वासियों, हम उस प्रभु को इस वक्त पुकारे, अपने दोनों हाथों को उठाते हुए प्रभु की हम स्तुति करें, उसकी आराधना करें उस प्यासे मन के साथ। जिस तरह से जब हम प्यासे होते हैं, भूखे होते हैं, तो हम किस तरह से तड़पते हैं। उस बच्चे की नाई हम तड़पे, जब वह भूखा रहता है, जब वह प्यासा रहता है, तो वह जोर जोर से रोता है। हम भी इस वक्त प्रभु के सामने अपने सभी प्रार्थनाओं को रखें, अपने सभी आंसुओं को रखें, अपना प्रेम उसे हम प्रदर्शित करें, उसकी स्तुति करें सारे स्वर्गदूतों के साथ मिलकर। यस लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया, स्तुति करें, आराधना करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, यीशु यीशु, आराधना आराधना। हम प्रभु जी तेरी स्तुति करते, तेरी आराधना करते हैं। हाँ यीशु, यस लॉर्ड, तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है प्रभु जी। तेरी प्रशंसा मैं हमेशा करता रहूं प्रभु जी। तुझे मैं धन्य कहता हूं प्रभु जी, अपने जीवन भर तुझे मैं धन्य कहता रहूंगा प्रभु जी। मैं अपने हाथों को उठाकर तेरी स्तुति करता, तेरी आराधना करता। यस लॉर्ड, हालेलुया, तेरी स्तुति हो प्रभु जी, तेरी आराधना हो प्रभु जी, तेरी महिमा हो प्रभु जी। हालेलुया 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 हालेलुया। तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है, तेरी प्रशंसा मैं नित्य करता रहूं। तुझे धन्य जीवन भर में कहता रहूं। तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है, तेरी प्रशंसा मैं नित्य करता रहूं। तुझे धन्य जीवन भर में कहता रहूं। अपने हाथ को उठाते हुए तेरा नाम लेकर हाथ उठाऊं। तू मेरा सच्चा ईश्वर मेरा है, सच्चा परमेश्वर तू है। तेरा नाम लेकर हाथ उठाऊं। मेरा सच्चा परमेश्वर तू है। मैं शांत रहकर तुझे ताकता रहूंगा, प्रभु की ओर देखते हुए तेरी ओर मन लगाए रहूंगा। मैं शांत रहकर तुझे ताकता रहूंगा, तेरी ओर मन लगाए रहूंगा। मेरे यीशु मैं तेरे लिए प्यासा और अति अभिलाषी हो प्रभु जी। मेरे यीशु मैं तेरे लिए प्यासा और अति अभिलाषी। आइए प्यारे विश्वासियों, अपने सीने पर हाथ रखते हुए उस ईश्वर की सुने जो कहता है, शांत हो और जान लो कि मैं ही तुम्हारा प्रभु हूं। यह जान लो कि प्रभु तुम्हारे बहुत ही नजदीक है, वह तुम्हारी सुनता है। आमीन। क्रिस में प्यारे भाई और बहनों, आज हम मनन चिंतन करेंगे सन लूकस का सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 28 से 38 तक। आइए हम वचन सुने। इन बातों के करीब 8 दिन बाद ईसा
पेतरुस, यूहन्ना और याकूब को अपने साथ ले गए और प्रार्थना करने के लिए एक पहाड़ पर चढ़े। प्रार्थना करते समय ईसा के मुखमंडल का रूपांतरण हो गया और उनके वस्त्र उज्जवल होकर जगमगा उठे। 2 पुरुष उनके साथ बातचीत कर रहे थे। वे मूसा और एलियास थे, जो महिमा सहित प्रकट होकर यरूशलेम में होने वाली उनकी मृत्यु के विषय में बातें कर रहे थे। पेतरुस और उसके साथी जो ऊँग रहे थे अब पूरी तरह जाग गए। उन्होंने ईसा की महिमा को और उनके साथ उन 2 पुरुषों को देखा। वे विदा हो ही रहे थे कि पेतरुस ने ईसा से कहा, गुरुवर, यहाँ होना हमारे लिए कितना अच्छा है। हम 3 तंबू खड़ा कर दे, एक आपके लिए, एक मूसा और एक एलियस के लिए। उसे पता नहीं था कि वह क्या कह रहा है। वह बोल ही रहा था कि बादल आकर उन पर छा गया और वे बादल से घिर जाने के कारण भयभीत हो गए। बादल में से यह वाणी सुनाई पड़ी, यह मेरा परम प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। वाणी समाप्त होने पर ईसा अकेले ही रह गए। शिष्य इस संबंध में चुप रहे और उन्होंने जो देखा था उस विषय पर वे उन दिनों किसी से कुछ नहीं बोले। प्यारे भाई और बहनों, हमने आज प्रभु यीशु का रूपांतरण के बारे में पाठ पढ़ा। प्रभु यीशु अपने मृत्यु के बारे में भविष्यवाणी देने के बाद अपने 3 प्रिय शिष्यों को, यानी 12 शिष्यों में से उनके सबसे एक इनर सर्कल के 3 शिष्यों को लेकर ताबोर पहाड़ पर चढ़ते हैं और शिष्य अपनी आदत के अनुसार वहाँ पर भी सो जाते हैं। वे बहुत नींद में रहते हैं, लेकिन जब उनकी आंखें खुली तब उन्होंने देखा ईसा एक मनुष्य के रूप में नहीं, बल्कि उनके पूरे दैवत्व में, उनकी पूरी डिग्निटी के साथ वे उनके सामने थे और उनके सामने एलियस और मूसा थे। एलियस और मूसा प्रभु ईसा से उसके दुख भोग और मृत्यु के बारे में बता रहे थे। प्यारे भाई और बहनों, जब शिष्यों ने आंखों से यह देखा, उन्हें समझ में नहीं आया ये क्या हो रहा है। डर गए, लेकिन उन्हें अच्छा लगा। जो भी हो रहा था उन्हें बहुत अच्छा लगा। जब हम एक रिट्रीट सेंटर में जाते, एक आध्यात्मिक साधना में जाते हैं, 5 दिन 3 दिन के बाद हम जब वहाँ से लौट रहे हैं तो हमें अच्छा लगता है। मन बहुत शांत है, मन प्रसन्न है, कोई टेंशन नहीं, आजू बाजू में सब खुश है, कोई परेशानियाँ नहीं। तब हमारा मन भी कहता है थोड़ा दिन और यहीं पर रुक जाए। मैंने देखा है बहुत सारे लोग जो आत्मदर्शन में आते हैं, ये बात हमसे ज़रूर कहते हैं, जाने का मन नहीं करता। जब हम प्रभु के सानिध्य में होते हैं तब हमें वहाँ से जाने का मन नहीं करता। लेकिन ईसा उनकी इस बात पर कोई जवाब नहीं देते, बल्कि उनसे कहते हैं चलो नीचे चलेंगे। वे सब पहाड़ से उतरकर अपनी दैनिक जीवन के क्रूस में, दैनिक जीवन के परेशानियों में फिर से आगे बढ़ते हैं। प्यारे भाई और बहनों, जब बादल उन्हें घेर लेता है तो वे एक आवाज़ सुनते हैं, ये मेरा परम प्रिय पुत्र है, इसकी बात सुनो। यही बात हम संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 2 काना के विवाह में माता मरियम वहाँ के सेवकों को कहते हुए हम सुनते हैं। वहाँ पर माँ कहती है, डू व्हाट ही सेज टू यू, वही करो जो ये कहता है। स्वर्ग चाहता है कि हम प्रभु यीशु के वाणी के अनुसार, वो जो कहता है उसके अनुसार जीवन बिताए। कई बार हम अपनों की बातें सुनते हैं, अपने टीचर्स, अपने एल्डर्स, अपने माता पिता की बातें सुनते हैं, फ्रेंड्स की बातें सुनते हैं, और कोई लोग ऐसे भी होते हैं जो बस अपना ही सुनते हैं, किसी और का नहीं। लेकिन यहाँ पर प्रभु हमको सिखाते हैं, स्वर्ग सिखाता है कि हमें प्रभु यीशु की वाणी को सुनना है, उसे स्वीकार करना है और उसके अनुसार जीवन बिताना है। जब प्रभु यीशु रूपांतरित हो गए तो उन्होंने अपने पूरी महिमा के साथ ताबोर पर्वत पर पूरा प्रकाशमय हो गए थे। प्रभु के
उस दुख भोग के पहले यह दृश्य शिष्यों ने क्यों देखा? प्रभु ये बहुत पहले भी दिखा सकते थे या फिर पुनरुत्थान के बाद भी दिखा सकते थे। प्रभु शायद अपने शिष्यों को सिखाना चाहते थे कि यह दुख, यह पीड़ा, यह मृत्यु, यह क्रूस मरण, इसके बाद एक पुनरुत्थान है, एक अनंत जीवन है। यहाँ पहुँचने के लिए हमें इसी रास्ते से गुजरना है, कोई और शॉर्टकट्स नहीं है। अगर हमें पुनरुत्थान होना है, अनंत जीवन प्राप्त करना है, तो हमें याद रखना पड़ेगा कि क्रूस मरण, दुख, पीड़ा, वेदना हमारा जीवन का एक हिस्सा है। इसमें से कोई कभी भी भाग कर जा नहीं सकता। अब कितना भी अमीर क्यों ना हो, रईस क्यों ना हो, धन दौलत हो, सब हो, फिर भी आपके जीवन में कुछ ना कुछ दुख, कुछ ना कुछ एक वेदना, एक छोटा सा क्रूस आपको सहना ही है। हमारे इस जीवन की यात्रा में जब हम प्रभु यीशु पर नजर रखते हुए अपना दैनिक क्रूस उठाकर आगे बढ़ते हैं, तभी हमें यह महिमा प्राप्त होती है। शिष्यगण तभी यह बात किसी को नहीं बताते, क्योंकि अगर हम दूसरे सुसमाचार में देखेंगे, वहां पर हम देखते हैं प्रभु अपने शिष्यों से कहते हैं, ये बात किसी को अभी मत बताना। उनके पुनरुत्थान के बाद यह बात सब जगह फैल जाती है, क्योंकि तब शुरू होता है शिष्यों का एक सफरिंग, उनकी वेदना, पीड़ा शुरू होने का एक समय है, जहाँ पर 12 शिष्य प्रभु यीशु के उसी राह पर चलते हुए ही शहादत प्राप्त करते हैं। प्यारे भाई और बहनों, जब हमारे जीवन में दुख है, वेदना है, प्रभु हमें 2 चीज़ें सिखाती है। यहाँ स्वर्ग से एक आवाज़, इसकी बात सुनो। हमें प्रभु की बात सुनना है, उसकी इच्छा के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करना है। और दूसरी बात यह है कि हम भी प्रभु की महिमा में सहभागी बनेंगे इस छोटे से दुख और वेदना के बाद। संत पेत्रुस अपने पत्र में बहुत सुंदर सा लिखते हैं कि हम भी हमारे इस क्षणभंगुर जीवन में सारे दुख और वेदना के बाद उस प्रभु यीशु की महिमा के सहभागी बनेंगे। आइए आज हम प्रभु से कहें, प्रभु मेरे जीवन के सारे दुख, सारी वेदना, हमारे दैनिक क्रूस जो है, उसे उस प्रकाशमय जीवन, उस अनंत जीवन के ओर अपना मुख रखकर, दिशा फिक्स करते हुए, अपना एम करते हुए हम भी खुशी के साथ यह क्रूस उठाकर आपके पीछे हो जाए। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्यारे भाई और बहनों, संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 23-24 में प्रभु कहते हैं, जब तुम प्रार्थना करोगे तो विश्वास करो वह तुम्हें मिल गया है और वह तुम्हें मिल ही जाएगा। बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। यानी जब आप प्रार्थना करते हैं, विश्वास करें कि आपको आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर मिल गया है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि हमें लगता है हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हमें नहीं मिल रहा है, बहुत टाइम से प्रेयर कर रहे हैं लेकिन उसका फल नहीं मिल रहा है। प्यारे भाई और बहनों, स्तोत्र ग्रंथ का ये वचन मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। स्तोत्र ग्रंथ चैप्टर 43 पद संख्या 5। मेरी आत्मा उदास क्यों हो, क्यों आह भरती हो, ईश्वर पर भरोसा रखो, मैं फिर उसका धन्यवाद करूँगा, वह मेरा मुक्तिदाता और मेरा ईश्वर है।
बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अगर आपको लगता है आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिल रहा है, फिर भी इस स्तोत्र ग्रंथकार के जैसे हमें प्रभु की स्तुति और आराधना करते रहना है, उस पर भरोसा रखना है। आइए हम ये वचन दोहराते हुए कहे, मेरी आत्मा उदास क्यों हो, उदास क्यों हो, मेरी आत्मा उदास क्यों हो, क्यों आह भरती हो, ईश्वर पर भरोसा रखो, ईश्वर पर भरोसा रखो, ईश्वर पर भरोसा रखो, ईश्वर पर भरोसा रखो। मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा, मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा। वह मेरा मुक्तिदाता, वह मेरा मुक्तिदाता और मेरा ईश्वर है, और मेरा ईश्वर है। मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा, मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा। वह मेरा मुक्तिदाता, वह मेरा मुक्तिदाता और मेरा ईश्वर है, और मेरा ईश्वर है। प्यारे भाई और बहनों, इस वचन में विश्वास करते हुए आपकी सारी प्रार्थनाओं को प्रभु को समर्पित करते हुए स्तुति और आराधना के साथ हम प्रार्थना करें डॉक्टर फातिमा अनुग्रह लाल के लिए, एंजियोस विक्टर के लिए, डॉक्टर दिशा जॉयस लाल के लिए। प्यारे प्रभु जी, जो परीक्षा लोग दे रहे हैं उसमें इन्हें सफलता मिले प्रभु जी, आपकी इच्छा के अनुसार प्रज्ञा से इन्हें भर दीजिए, ताकि प्रभु ये अपने परीक्षा में अच्छे नंबर से उत्तीर्ण हो सके। प्रार्थना करते हैं हर्ष और निशांत के लिए प्रभु जी, इनके मन को स्पर्श कीजिए प्रभु जी, एक अच्छा पश्चाताप इन्हें दीजिए। इनके मन परिवर्तन के बाद प्रभु हर गलत चीज से, हर गलत रिश्तों से, दोस्तों से इन्हें छुटकारा दीजिए। एक पवित्र आत्मा का नया अभिषेक दीजिए, एक नया हृदय इन्हें प्रदान करे। हम प्रार्थना करते हैं मनोज के लिए, रितिका के लिए और रोनाल्ड के लिए। प्रभु जी, इन्हें एक अच्छी नौकरी देते हुए इन्हें आशीषित कीजिए। आज हम विशेष प्रार्थना करते हैं अनन्या थॉमस के लिए, एलिना थॉमस और राइसलिन थॉमस के लिए। प्रभु जी, उसलेना पन्ना के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, इनके जीवन में जितनी भी रुकावट है, जो भी कार्य वो करना चाहते हैं और उसमें जितनी भी रुकावट है, परेशानी है, इन बंधनों से उन्हें छुटकारा दीजिए, एक अच्छा जीवन दीजिए, उन्हें आशीषित कीजिए। इस आराधना में प्यारे भाई और बहनों, इस क्षण हम प्रार्थना करें, अगर हमें लगता है कि हमारे जीवन में कुछ तो ब्लॉक्स है, शादी नहीं हो रहा है, नौकरी नहीं हो रही है, घर खरीद नहीं पा रहे हैं, ये बीमारी छूट नहीं रही है, कुछ तो एक बंधन हमारे जीवन में है, सब अच्छा है लेकिन कुछ तो है जो हमें समझ में नहीं आ रहा था, वो सारी चीज़ें हम प्रभु को समर्पित करते हुए हमारी मुक्तिदाता से हम कहे, हमें इन सारी चीज़ों से छुटकारा दीजिए, हमारे सारे बंधनों को तोड़ दे। इस विश्वास के साथ आइए हम उसकी स्तुति करें। हालेलुया, हालेलुया। ओ प्यारे प्रभु, यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 30 पद संख्या 8 में आपका वचन कहता है कि आप हमारे कंधों पे से हर प्रकार के बंधन को तोड़ देंगे, ताकि हम सीधे खड़े हो सके और कोई भी परदेशी हमें हानि नहीं पहुंचा सके। हाँ प्रभु जी, इन भाई बहनों के जीवन में जितने भी बंधन हैं, अड़चने हैं, इस क्षण स्तुति आराधना के समय उनके जीवन से हट जाए, इसके लिए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर आराधना अपने कंठों को बोलते हुए, अपने जीवन को समर्पित करते हुए हम प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया, शियारबा, हरियारबा। वी वर्शिप यू जीसस, जीसस, जीसस। तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी स्तुति, तेरी आराधना रे तलबा शियारबा, हरियारबा। ओ थैंक यू जीसस, 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 जीसस। किया अपमान, प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान, प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। अगर एक बच्चा रोता है तो उसकी माँ समझ जाती है कि उसे भूख लगा है, क्योंकि माँ का हृदय उस बच्चे के साथ जुड़ा है और बच्चे का हृदय भी माँ से जुड़ा है। वो बच्चा जानता है कि मेरी सारी आवश्यकताओं को मेरी माँ पूरी कर देगी। प्यारे भाई और बहनों, अगर हमारा हृदय भी प्रभु के साथ जुड़ा हो,
तो हम समझ सकते हैं बहुत जल्दी कि प्रभु हमें क्या करना चाहते हैं, हम कैसा बिहेव करें, क्या कार्य करें, प्रभु की इच्छा क्या है। जिस तरह माँ अपने बच्चों को संभालती है, उससे कई अधिक प्रभु हमारी देखभाल करता है, हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है। प्यारे भाई और बहनों, अपनी सारी प्रार्थनाओं को हम प्रभु के सामने रखें। प्रभु से कहे, प्रभु मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, मुझे घर की ज़रूरत है, नौकरी की ज़रूरत है, चंगाई की ज़रूरत है। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आपके पवित्र नाम लेकर, क्योंकि आपने कहा है संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 14 में, जो कुछ भी तुम पिता से मेरा नाम लेकर मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। हाँ प्यारे प्रभु जी, हम प्रभु यीशु का नाम लेकर आपसे प्रार्थना करते हैं, हमारी ये ज़रूरतों पर आपकी कृपा दृष्टि हो। इस विश्वास के साथ हम प्रार्थना करें भाई उमेश के लिए, ताकि पवित्र आत्मा का एक नया अभिषेक उनके जीवन में हो, हर प्रकार के बंधन उनके जीवन से हट जाए। प्रार्थना करते हैं जॉन पीटर के लिए, यह भाई बहुत टाइम से पैरालाइज्ड है, प्रभु आपका स्पर्श इसके जीवन में चाहिए। प्रार्थना करते हैं नाइल मधुसुरिन के लिए, प्रभु जी इसे विश्वास में आगे बढ़ाइए, आपकी विशेष आशीष और कृपा से इसे भर दीजिए। प्रार्थना करते हैं अन्ना गौरती होरो, रॉबिन रॉय और एबल रॉय के लिए, प्रभु जी अच्छा स्वास्थ्य लाभ इन्हें प्रदान करे, अच्छी नौकरी दे, एक आर्थिक संकट जो इनके जीवन में है उससे उन्हें छुटकारा दे। प्यारे भाई और बहनों, हमारे जीवन को प्रभु को समर्पित करते हुए प्रभु से कहे, हमारी सारी आवश्यकताओं को जानने वाला प्रभु, हम अपनी सारी आवश्यकताओं को आपको चढ़ाते हैं। इस आशीष के दौरान आप हम पर दया दृष्टि करें, आपकी कृपा हम पर पड़े और हमारी सारी आवश्यकताओं को आपकी इच्छा के अनुसार हमें प्रदान करें। इसके लिए हम अपने जीवन को आपको समर्पित करते हुए आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया हालेलुया, यीशु आराधना आराधना रिया बहशियर थैंक यू जीसस जीसस जीसस, तेरी स्तुति आराधना, तेरी स्तुति ओ प्रभु हम पर दया कीजिए, हम पर दया कीजिए प्रभु, हम पर आपकी कृपा दृष्टि गिरे प्रभु, हर प्रकार की विपत्ति से संकट से हमें छुटकारा दीजिए, अपनी आशीष और कृपा से हमें आशीष दीजिए। तेरी स्तुति तेरी महिमा, तेरी स्तुति तेरी बदाला का दिया रहा। ओ वी वर्शिप यू जीसस जीसस जीसस, तेरी स्तुति स्तुति तेरी स्तुति आराधना 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 आराधना। थैंक यू जीसस जीसस तेरा करो अब ध्यान, प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान, प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान।